गुड आफ्टरनून, मैं सीए पवन सोनी बोल रहा हूँ। चलिए, तो आज महीने भर बाद मिले हैं। देखते हैं अभी 31 मार्च के पहले हमको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में क्या क्या चीज़ें अपने को काम में लेनी है वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है 31 मार्च हमारे सामने आ चुका है। आज डेट है 22 मार्च, तो अपने पास सिर्फ 8-9 दिन ही बाकी रह चुके हैं अपने सभी कामों को कंप्लाइंस करने के लिए। 31 मार्च ऐसी डेट है जहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी की कुछ लिमिट्स है जो या तो मार्च में होगी, मार्च के बाद कभी भी नहीं होगी। मतलब जो भी आपको प्लानिंग करना है वो 31 मार्च के पहले करना है। क्या हुआ? तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए, ये सभी के लिए है कि आपको इस पर जल्द से जल्द अमल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीएसटी देखेंगे, फिर हम इनकम टैक्स में आएंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही साथ में चलते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, पर दोनों का एक्ट्स अलग है। हमें देखना है कि जीएसटी में हमें पहले कौन से काम करने हैं जो सबसे पहले 31 मार्च के पहले ज़रूरी है। नीचे से लेके चलते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको पता है जिनके भी जीएसटीआर 3B के और 1 के रिटर्न नहीं गए हैं, स्पेसिफिकली अक्टूबर 2017 से लेके सितंबर 2018 तक गवर्नमेंट ने लेट फी पूरी माफ़ की है। लेकिन वो माफ़ी कब तक है? अगर आपका रिटर्न 31 मार्च 2019 के पहले गया है तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो रिटर्न अभी 8-9 दिन के अंदर अंदर ही भरना होगा। तो जिस किसी का भी अभी भी जीएसटीआर 3B का रिटर्न पिछले अक्टूबर 2017 से लेके सितंबर 2018 तक पेंडिंग है, उन्हें जल्द से जल्द बिना कोई दिन गवाए, बिना कोई मिनट गवाए पहले अपने को लेट फी का भरना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लेट फी का पर मंथ होगा 5000 CGST, 5000 SGST, सो 10,000 होता है। अक्टूबर से सितंबर देखो तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली 1,20,000 का लेट फी कर दिया है, वेव कर दिया है। तो हमें उसका बेनिफिट उठाना चाहिए और आपको जल्द से जल्द रिटर्न भरना चाहिए। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने हमको ITC क्रेडिट के लिए अलाउबल दिया था 17-18 का। उसमें पहले क्या था कि जो सितंबर का रिटर्न था, मतलब सपोज 20 अक्टूबर जिसकी डेट हो गई थी मेरे हिसाब से 25 अक्टूबर कर दी थी 2018, वहाँ तक हम उसका 17-18 का अगर कोई हमने ITC लेना भूल गए थे तो हम क्रेडिट 3B में जाके ले सकते थे। लेकिन सपोज अगर हमने कोई क्रेडिट लेना अभी भी भूल गए तो हमें 17-18 का चेक करना चाहिए कि मेरे बुक्स के हिसाब से कितना ITC आ रहा है, मैंने अभी भी तक 3B में कितना ITC लिया है, क्या मेरा 17-18 का कोई ITC बाकी है। तो वो ITC में अभी सपोज फरवरी का रिटर्न अगर आपने भर दिया है तो ठीक है, नहीं तो मार्च का रिटर्न आप जब भरोगे तो आपको उसमें क्लेम करना जरूरी है। तो मार्च रिटर्न द लास्ट रिटर्न फॉर क्लेमिंग द ITC ऑफ 17-18। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। अगर किसी डीलर को 2019-20 में या तो कंपोजिशन में जाना है या कंपोजिशन से बाहर आना है तो उसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2019। तो आपको वेबसाइट पे जाके पोर्टल में आपको ऑप्शन दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन में, ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन और ऑप्ट आउट फॉर कंपोजिशन। जो भी आपको करना है वो मार्च के पहले करना है। चलिए, तो फिर अभी हम आपको आगे बढ़ के ले चलते हैं कि बाकी इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें जीएसटी में मार्च के पहले। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपने जो जीएसटीआर 1 में जो रिटर्न भरा है 2019-20 की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी 19-20 में सपोज अभी 11 महीने हो चुके हैं रिटर्न के, 11 महीने में आपने जो भी 1 में सेल दिखाया है और 3B में जो हमें आपने सेल दिखाया है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है, से फॉर एग्जांपल उसमें सेल्स में फ़र्क है, से फॉर एग्जांपल ITC में फ़र्क है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपके वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, इन तीनों को हमें सिंक्रोनाइज करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस तीनों का सिंक्रोनाइज उसी फाइनेंशियल ईयर एंड में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ऑडिट भी आसानी से हो सकती है। तो आपको ये सब का सिंक्रोनाइजेशन, चाहे वो आपका सेल हो, चाहे वो आपका परचेस का ITC हो, ये सब का सिंक्रोनाइज आपको मार्च मंथ के रिटर्न के पहले पहले करना है। तो जब ये मार्च महीना आ रहा है आप अपना 3B रिटर्न, 1 रिटर्न, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों मैच करके चेक कर लीजिए। अब उसको हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है, हमने आपको 31 दिसंबर 2018 तक का 2A रिपोर्ट हमने आपको, मतलब अप्रैल 18 से लेकर दिसंबर 18 तक का हमने आपको पूरा 2A एक्सेल शीट में एक साथ आपको हमने मेल किया है, जिसमें इनवॉइस वाइज डिटेल आपको पूरी मिल रही है। तो उससे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ITC टैली कर लो। अगर आपका कोई ITC दिख नहीं रहा है तो वेंडर से आप चर्चा करके बात करिए कि भाई 1 में शो करिए। उसके अलावा हमने आपको एक शीट भेजी है 2A वर्सेस 3B। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको एनालिसिस करके भेजा है मंथली और क्वार्टरली
कि 2A में आपका कितना परचेज दिख रहा है वर्सेस 3B में आपने कितना क्लेम किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जुलाई 2019 से यही प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है कि जो 2A में दिख रहा है उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा। तो जो प्रैक्टिस होने वाली है उसकी अभी से अगर हम चेक करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए आगे रिटर्न भी सब इजी हो जाएंगे, चेक करना जरूरी है। इसके अलावा हमने ये भी दिया है कि 1 वर्सेस 3B, कि GSTR 1 में आपने क्या रिटर्न भरा है, 3B में आपने रिटर्न क्या भरा है, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये डिफरेंस पूरा मार्च मंथ के रिटर्न जब भरेंगे तो पूरा का पूरा नील हो जाना चाहिए। प्लस अगर कोई 2A में इनवॉइस नहीं दिख रहा है तो उसको वेंडर से अपने को कांटेक्ट करना चाहिए। प्लस ऐसा हो सकता है कि 2A में RTC दिख रहा है लेकिन हमने शो नहीं किया है 3B के अंदर में, तो आपको जरूरी है कि तुरंत मार्च मंथ के रिटर्न में उसका एक्शन लेके उसका क्रेडिट लिया जाए। चलिए ये बात हो गई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सप्लायर का पेमेंट जिस पे आपने GST का क्रेडिट लिया है वो अगर 31 मार्च के पहले से सपोज अगर 180 डेज़ के पहले पेमेंट नहीं किया है तो उसका RTC रिवर्स करना पड़ता है। तो अगर सपोज ऐसा कोई केस हुआ रहेगा कि आपने RTC रिवर्स कर भी दिया है, 180 डेज़ के पहले उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट अगर हो सके तो मार्च के पहले उसका पेमेंट कर दीजिए ताकि आपको क्रेडिट उसका मार्च मंथ में फिर से मिल जाएगा। क्योंकि अगर नहीं लिया तो ये रिकंसिलेशन पार्ट में बन जाएगा 31 मार्च 2019 की ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी, इवन GST के लिए भी। चलिए तो हमारा GST का पार्ट पूरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ 8-9 दिन है। ये रिपोर्ट्स हमने आपको ऑलरेडी मेल की हुई है, प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए और हमें रिवर्ट कीजिए। चलिए तो अब यहाँ पे करते करते अब हम इनकम टैक्स में आते हैं कि इनकम टैक्स में हमें आने वाले दिनों में क्या क्या काम करना है। 31 मार्च लास्ट डेट है। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे कंप्लीट करने हैं। ऑल्दो आप कहोगे कि मेरे परचेज सेल्स की एंट्री तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बैंक इंटरेस्ट जो भी है टोटल आपका अकाउंट्स पूरा होना चाहिए ताकि आपका अकाउंट्स सेट ये बता देगा कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपका स्टॉक आपको 31 मार्च 2019 को लेना है तो वो भी तैयारी आप रखिए। उस प्रॉफिट के हिसाब से आपने एडवांस टैक्स तो भर दिया होगा। सपोज अगर अभी भी आपने नहीं भरा है तो प्लीज़ आप 31 मार्च के पहले भर दीजिए ताकि 234 भी आपको कम से कम नहीं लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि ATC का बेनिफिट की आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपके फाइल्स, आपकी कितनी इनकम टैक्स की टोटल आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से सब में आपका 1,50,000 जो LIC, PPF, म्यूचुअल फंड, NSE, बैंक FD फॉर 5 ईयर्स जो भी इसमें आता है, ट्यूशन फीस, उसके हिसाब से पूरा 1.5 लाख रुपए हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो उसका इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। चौथा, आपका ATD का बेनिफिट आपने क्लेम किया कि नहीं किया वो चेक कर लीजिए। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि 30,000 आपका सेल्फ खुद के लिए है और अगर आपके सीनियर सिटीजन हैं और आपके पिताजी माताजी सीनियर सिटीजन हैं तो उनका अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो आपको 50,000 का क्रेडिट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको क्रेडिट भी उसका मिलेगा तो आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्थ चेकअप है 5,000 के रुपीज़ के लिए, वो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्थ चेकअप अगर आपने किया होगा तो इसकी रिसीट रखिए आपके पास और उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। याद रखिए हेल्थ चेकअप कैश में एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं रहेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी काम करना है कि दिसंबर तक का आपको 26 AS दिखेगा, 3 क्वार्टर तक का, और एटलीस्ट 3 क्वार्टर तक का आप 26 AS अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर लीजिए और वो टैली कर लीजिए ताकि कुछ डिफरेंशिएशन हो तो अभी इसी मार्च रिटर्न में आप अपने सप्लायर को बता सकते हैं कि भाई ये आपने मिस्टेक्स किए करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मार्च मंथ एंड आ रहा है तो आपको बहुमूल्य TDS का डिडक्शन करना है अगर आपका लास्ट ईयर 44 AB के अंडर में ऑडिट हुआ है तो आपको TDS का ध्यान रखना है, सभी सेक्शन का, इंटरेस्ट का, बेसिकली ब्रोकरेज का, इसके अलावा कमीशन जो हम दे रहे हैं, प्रोफेशनल फीस हम जो दे रहे हैं, उन सब पे हमको TDS का बहुत ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको सभी को TDS डिडक्ट करना है। अगर किसी का इंटरेस्ट के लिए 15G 15H लेना है तो उसकी भी आपको जानकारी, आपको जिससे आपने लोन लिया होगा इसको इन्फॉर्म करना है तो वो टाइम पे आपको पेपर देंगे जिससे कि ये टाइम पे आपका TDS पेमेंट होगा। TDS पेमेंट जो 31 मार्च को आप एंट्री पुटअप करेंगे उसके लिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो आप 30 अप्रैल के पहले आपका TDS डिडक्शन करके और 15G 15H भी आप जल्द से जल्द दे दीजिए ताकि उसका भी रिटर्न हम भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ों का हमने 31 मार्च तक एक्शन ले लिया तो आने वाला ऑडिट हो, आने वाला रिटर्न हो, आने वाला GST ऑडिट हो, सब बहुत आसानी से हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।